नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आपने साहित्यकार, उपन्यासकार यशपाल के बारे में सुना ही होगा। तो दोस्तों, यशपाल आधुनिक उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और आज हम यशपाल के विस्तृत जीवन को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे तथा उनकी लेखन शैली विशेषताओं को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज यशपाल जी के विस्तृत जीवन परिचय और उनके कृतित्व को लेकर आए हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनके उपन्यास का विश्लेषण, समीक्षा हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम उपन्यासकार यशपाल के विस्तृत जीवन परिचय को देख लेते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुरी छावनी, पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल था और माता का नाम प्रेम देवी था। यशपाल जी ने प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार के आर्य समाज गुरुकुल में प्राप्त किया, जहां उनमें देशभक्ति की भावना जागी। आगे की शिक्षा यशपाल ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में लिया, जहां उनका परिचय भगत सिंह से और अन्य क्रांतिकारियों से हो गया। यशपाल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष भगत सिंह जी थे, उसके सदस्य बन गए। उन्हें 14 साल का सश्रम कारावास हुआ, जिसमें 6 साल वे जेल में रहे और जेल में रहते हुए उन्होंने अपना कहानी लेखन शुरू कर दिया। तो ये कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से देखें तो इनका जो साहित्य है, समाजवादी यथार्थवाद और उद्देश्यपरक कला की दृष्टि से समृद्ध है। यशपाल ने सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक पाखंडों और रूढ़ियों से संघर्ष की अभिव्यक्ति अपने उपन्यासों और कहानियों में की है। यशपाल जी प्रेमचंद की परंपरा के शासी वाहक माने जाते हैं, अर्थात जैसे प्रेमचंद जी यथार्थवादी रचना लिखते हैं, उसी प्रकार से ये भी यथार्थवादी लेखक हैं, लेकिन फोकस मुख्यतः ये शहरी समाज पर करते हैं, जबकि प्रेमचंद जी का जो फोकस है वो ग्रामीण समाज पर अधिक था। तो यशपाल शहरी समाज को ज़्यादा फोकस करके लिखते हैं और उनकी प्रमुख कृतियों में उपन्यास को देख लो। उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात तथा कहानी संग्रह को देख लो। कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि। तो ये उनके प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास है। दोस्तों, यशपाल को 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला और उनकी मृत्यु के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यशपाल जी का निधन 26 दिसंबर सन 1976 को हुआ। तो इस प्रकार यशपाल न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार और उपन्यासकार थे। यशपाल ने अपने जीवन और कृतित्व से सामाजिक और राजनीतिक चेतना को हिंदी साहित्य में प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले यशपाल के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, जिससे वे विद्रोही और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुए और अब उनके जीवन में यथार्थवाद एक हिस्सा बन गया, जो उन्होंने उपन्यास और कथा साहित्य में लिखा। तो इनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। तो यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, पंजाब में हुआ। नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने पढ़ाई किया। इसी दौरान भगत सिंह, सुखदेव और थापर आदि से क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ
वायसराय लॉर्ड इरविन पर हमले की योजना में ये भाग लिए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 1932 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और हत्या के प्रयास के आरोप में 14 वर्ष सश्रम कारावास इन्हें दिया गया, जिसमें से इन्होंने 6 साल जेल में बिताए। जेल में रहते हुए ही इन्होंने कहानी लेखन शुरू कर दिया और 1936 में प्रकाशवती कपूर से जेल में विवाह इन्होंने कर लिया। 1938 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इन्हें रिहा किया गया और जेल से बाहर आने के बाद पिंजड़े की उड़ान नामक कहानी संग्रह इन्होंने प्रकाशित कराया। 1941 में इनका पहला उपन्यास है दोस्तों दादा कामरेड, ध्यान रखेंगे। और 1943 में इन्होंने उपन्यास लिखा है देशद्रोही। ये दोनों महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर 1949 में फिर से कम्युनिस्ट गतिविधि के कारण इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा और जन आक्रोश से फिर से ये रिहा हो गए। 1970 में यशपाल जी को पद्म भूषण सम्मान मिला और मृत्यु के बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2003-04 में जन्म शताब्दी पर भारत सरकार द्वारा इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। तो यह जो घटनाएं हैं दोस्तों, यो यशपाल के जीवन के राजनीतिक, क्रांतिकारी और साहित्यिक पहलुओं को दर्शाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इनके सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सहित और उन उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी क्या है, उन उपन्यासों की जो कथा है वह क्या है, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया गया है दोस्तों, अब इसको देखेंगे। तो इनका पहला उपन्यास है यशपाल का दादा कामरेड, 1941 में प्रकाशित हुआ और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का जीवंत चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है देशद्रोही, सन 1943 में प्रकाशित हुआ। यह गांधीवाद और कांग्रेस की आलोचना करते हुए समाजवादी व्यवस्था की वकालत इसमें किया गया है। फिर दिव्या उपन्यास का प्रकाशन 1945 में हुआ। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित स्त्री की स्वतंत्रता और स्त्री की गरिमा की कहानी है। फिर पार्टी कामरेड, यह 1946 में लिखा गया उपन्यास है और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम का इसमें समर्थन किया गया है। फिर 1949 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम है मनुष्य के रूप और इसमें बदलते हुए मानव रूपों और परिस्थितियों का प्रभावशाली चित्रण दिखाई देता है। 1956 में प्रकाशित इनका उपन्यास है अमिता। यह अमिता जो है वह ऐतिहासिक उपन्यास है दोस्तों, जो स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिर झूठा सच भाग 2, 1958 से 60 में इसको लिखा गया। यह भारत विभाजन, सामाजिक जीवन और पुनर्वास संघर्ष का महाकाव्यात्मक वर्णन करता है। फिर 1962 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम है 12 घंटे। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समालोचनात्मक अवलोकन करता है। 1965 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ अप्सरा का शाप। तो अप्सरा का शाप उपन्यास है दोस्तों, यह व्यक्ति और समाज के बीच के जो संघर्ष है उसको रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करता है। 1968 में इनका जो उपन्यास है वह छपा क्यों फंसे। तो यह उपन्यास वैचारिक आधार पर समाज और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। फिर 1974 में इसका आखिरी उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। यह जो है स्वतंत्रता आंदोलन और छात्रों की भूमिका का विस्तृत चित्रण करता है। तो इस तरह से दोस्तों इनके सभी उपन्यासों और उनके बारे में हमने जाना
अब इनकी उपन्यासों की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो यशपाल जी के उपन्यास समाजवादी यथार्थवाद से प्रेरित होते हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषयों का सजीव चित्रण होता है। उनका साहित्य समाज परिवर्तन की धारणा, स्वतंत्रता संग्राम और मानवीय संघर्षों पर केंद्रित रहती है। झूठा सच उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसमें विभाजन की त्रासदी और उसके बाद की परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे उनकी सबसे प्रमुख और कालजयी कृति माना जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है झूठा सच। महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक विचारों पर यशपाल के उपन्यास सार्थक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हमने इनके उपन्यासों के बारे में जाना। अब इनके उपन्यास की साहित्यिक शैली और विशेषताओं की ओर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यशपाल जो है एक यथार्थवादी शैली के प्रमुख लेखक हैं और उनका लेखन बनावटी जीवन, दिखावे की राजनीति और सामाजिक अन्याय के विरोध में लिखा गया है। वे सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को सजीव और प्रभावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यशपाल की जो लेखन की भाषा है वह सरल, स्पष्ट और सरस तथा मधुर है। वे खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, हिंदी का, और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज और विदेशी शब्दों का भी संतुलित मिश्रण करते हैं। संवाद और वर्णन दोनों में सहजता सी रहती है। सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यशपाल की शैली की बात किया जाए तो इनके उपन्यास जो रहते हैं वो भावात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों का समावेश होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक गहराई भी प्रस्तुत करते हैं। विशेषकर फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव इसके उपन्यासों में, इनकी लेखन शैली में दिखाई देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यशपाल के उपन्यासों में दिखता है। यशपाल के उपन्यासों में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है। वे दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं और सामाजिक विषमताओं का कटु चित्रण करते हैं। उनके लेखन में राजनीतिक चेतना और युग उपयोगी विषय जो है वह प्रमुख है। यशपाल की लेखन शैली में युग जीवन के संघर्षों का समग्र और यथार्थवादी चित्रण मिलता है, जिसमें मानवीय अनुभव, सामाजिक विसंगतियां, राजनीतिक क्रांति और नैतिक संघर्ष प्रमुख हैं। तो वे अपने पात्रों के मनोविज्ञान को गहराई से समझाकर प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार यशपाल का साहित्य है वह यथार्थवादी, सामाजिक राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध है, जो हिंदी उपन्यास को एक नए आयाम देता है। तो इस तरह से दोस्तों हम इनके उपन्यासों की विशेषताओं से जान लिए। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो उपन्यास होते हैं उनका कथानक किस प्रकार का होता है। ठीक, तो यशपाल के उपन्यासों का कथानक मुख्यतः सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। इनके उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, साम्यवाद, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक अन्याय की ज़मीनी हकीकत को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियाँ व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी होती है, जिससे कथा में जीवंतता आ जाती है और पाठक से गहरा जुड़ाव स्थापित होता है। यशपाल के उपन्यासों की एक और मुख्य विशेषता यह है दोस्तों कि ये जीवन के व्यक्तिगत पक्ष को भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ते हैं। उनका कथानक राजनीतिक घटनाओं और मानवीय भावनाओं के मिश्रण से बना होता है, जिसमें पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
जैसे उपन्यास झूठा सच को ही ले लें तो झूठा सच में भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का विस्तृत और संवेदनशील चित्रण है तथा दादा कामरेड में क्रांतिकारी जीवन का यथार्थ वर्णन मिलता है। यशपाल के उपन्यास में घटनाओं की बात करें तो घटनाओं का क्रमबद्ध और सघन विकास होता है, जिसमें सामाजिक विसंगतियां, मानवीय संघर्ष और राजनीतिक क्रांतियां समाहित होती हैं। कथानक में विभिन्न पात्रों के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए व्यापक वैचारिक और नैतिक विमर्श प्रस्तुत किया जाता है। कथा के माध्यम से वह उस युग की जर्जर मान्यताओं और रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और नए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। उपन्यास में हम देखें तो यशपाल के उपन्यासों की एक और विशेषता है कि वे नारी जीवन और स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को भी कथानक में प्रभावी स्थान देते हैं। जैसे उपन्यास दिव्या और अप्सरा का शाप में वह ऐतिहासिक और समकालीन नारी की पीड़ा और संघर्ष को प्रमुखता से दर्शाए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यशपाल के उपन्यास सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना, मानव मनोविज्ञान और नारी जीवन की गहराई का सशक्त और जीवंत चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जो उनकी काव्यात्मक और यथार्थवादी शैली के साथ पाठकों को जोड़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने यशपाल जी के जीवन और उसके कृतित्व और तथा उनके कृतियों की विशेषताओं को हमने देख लिया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।